हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, रीडिंग आपको देने के पहले मैं सबसे पहले अपने एक बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जो जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनका नाम है टेक डाइव। जो उनकी तरफ से मुझे सुपर चैट आया है, तो मैं उनको अपने तरफ से बहुत सारी एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि उनके लाइफ में हमेशा गुड लक बनी रहे। उनके अकाउंट में हमेशा जितना उन्होंने जो भी मुझे दिया है उसका 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके उनके अकाउंट में मनी जाए और वो हमेशा खुश रहें। तो फ्रेंड्स, उनको बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज के क्या हाल चाल हैं आपके और क्या रीडिंग निकल के आती है। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो जाइए। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स जो हैं वो उन्हें आप एक गाइडेंस के तौर पे ही लिया कीजिए। उन्हें पूरी तरह से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें। जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के क्या एनर्जीज हैं आपकी। पॉजिटिव हो जाइए। ये रीडिंग जब भी आपके नज़र के सामने से गुजरेगी, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट भी लिख सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से मेरे चैनल पे हाज़िरी दे दीजिए आप, और अपनी प्रेजेंस को ज़रूर बनाए रखिए मेरे चैनल पे। क्योंकि फ्रेंड्स, हमेशा एक दूसरे के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आप मेरे अब फैमिली हैं, डिवाइन फैमिली हैं आप मेरे। अगर मैं आपको कुछ डिलीवर करती हूँ तो उसके रूप में आप मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई कर्मा क्रिएट हो, क्योंकि वो इक्वल गिव एंड टेक रहे कि जब मैं आपके लिए कुछ करती हूँ तो आप मेरे लिए कुछ जेस्चर जरूर दिखाएं मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या निकल के आता है। एस ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, Ace of Swords, the Moon, और यहाँ पे है, चलिए इसको फिर से हम सफल कर लेते हैं। चलिए, ओ द टावर। चलिए देखते हैं। दो कार्ड्स गिरे फ्रेंड्स। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये देखिए आपके सामने। चलिए, ये 5 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ये है द हर्मिट।
चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या निकल के आई हैं और आपके हेटर्स की एनर्जी क्या निकल के आई हैं। तो फ्रेंड्स इन कार्ड्स को भी थोड़ा सफल कर लेते हैं जो डिवाइन हमें मैसेज देना चाहते हैं। ऑलरेडी 3 कार्ड्स गिर चुके हैं फ्रेंड्स। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा इंतज़ार है, मैं गुमनामी के अंधेरों में खो चुका हूँ। तो ये डिवाइन के मैसेजेस हैं। चलिए यहाँ इसको रखते हैं और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला ही कार्ड जो आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का। ये आपकी लाइफ में कुछ पुराना ख़त्म होके आपके लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है और ये न्यू बिगनिंग जो ये है ना, इसमें जो भी आपकी शुरुआत हो रही है ये आपके करियर में, मनी फाइनेंस में या हो सकता है रिश्तों में ही हो रही है। तो उसमें बहुत ग्रोथ है। आप देख रहे हैं कितनी इसमें इस वॉन्ड में पत्तियां निकल रही हैं। ये बहुत अच्छा कार्ड है और गुरु कृपा के साथ, ईश्वर की कृपा के साथ आपकी ये न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपने कुछ पुराना छोड़ा है, कोई पिछला छूटा है आपसे और ये न्यू बिगिनिंग हो रही है। इसी के साथ आया है टावर का कार्ड, द टावर। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ी घटना हुई है। ऐसा टावर मोमेंट आया है जिसको कभी आपने इमेजिन ही नहीं किया था और ये आपको दिखा रहा है इस टावर मोमेंट से आपने बहुत ही दुख भरे समय को काटा है। इसमें से ये इंसानों को गिरते हुए बिल्कुल आग लगी हुई है। ये टावर जो है इसने आपके लाइफ में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये बर्बादी के बाद ये देखिए न्यू बिगिनिंग यहाँ आई है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके लाइफ में बर्बादी हुई है और इस बर्बादी के कारण मुझे लगता है ये टावर मूवमेंट लंबे समय तक आप इस टावर मूवमेंट के अंदर रहे होंगे, काफ़ी समय आपने निकाला होगा। उसके बाद ये आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। आगे हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये देखिए 2 ऑफ कप्स। तो ये आपका कोई लव रिलेशनशिप था या आप मैरिड हो सकते हैं। हम इन दोनों कार्ड को एक साथ क्लियर करेंगे कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन तो था जिससे का बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा होगा, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा। आप दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक आपके लाइफ में रहा होगा, प्यार रहा होगा, एंजल्स की ब्लेसिंग रही होगी। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ जो टावर मूवमेंट आया और यहाँ पे लड़ाई झगड़े इतने दिखाई दे रहे हैं। किसी ने तो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट, लड़ाई झगड़े करके बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं और ये आपके लव लाइफ में ही मुझे लग रहा है कि ये जो कप है आपने जो किसी को ऑफ़र किया था उसी बंदे ने या उसी इंसान ने आपके लाइफ में बहुत ही लड़ाई झगड़े मचाए और आपको टावर मूवमेंट में डाला। आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी कि इतना ज़्यादा आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए, बहुत ज़्यादा, कि आपके लाइफ में इस इंसान ने जो आपके साथ कभी बहुत ही अच्छे से रहा करता था, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लाइफ में कुछ सोच समझ कर आया था, तभी तो इतने सारे साजिशें। अगर ये लव रिलेशन होता तो ये इतने लड़ाई झगड़े, ये टावर का कार्ड कभी भी नहीं आता। लेकिन ये किसी मकसद से रिलेशन शायद कायम किया गया होगा, इसीलिए इतने सारे टावर मूवमेंट और लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे इसमें कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाता है कि जो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से कोई एक पर्सन ऐसा है, ये देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी आ ही गई, जो मैं बोल ही रही थी। ये टावर मूवमेंट थर्ड पार्टी के वजह से ही आपके लाइफ में आया है। ये लड़ाई झगड़े, ये टावर मूवमेंट, ये देखिए। और आप ये क्या थे, स्ट्रेंथ आपके अंदर, एक दैवीय ऊर्जा, आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्यता थी। जो ये आपका पार्टनर है ना, ये जिनसे
जिनसे आप रिलेशनशिप में थे, जिन्होंने आपको अपना कप ऑफ़र किया था, ये आपके इस स्ट्रेंथ को इन्होंने कदर नहीं किया। और डिवाइन ने जो इनको, ये देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग थी आपके रिश्ते पे, इन्होंने इस ब्लेसिंग्स को समझा नहीं। और ये आपकी ये सारे, देखिए इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको ले जाके डाला, इसी वजह से इतना बड़ा टावर मूवमेंट आया। काफ़ी लड़ाई झगड़े ये थर्ड पार्टी के साथ आपके हो सकते हैं। इस टावर मूवमेंट से आपकी निकल कर यहाँ पे देखिए ये न्यू बिगिनिंग हुई है। ये देखिए न्यू बिगिनिंग, इन सारे टावर मूवमेंट से निकल कर आप काफ़ी समय तक, मुझे ऐसा ही लग रहा है, इसमें से वाइब्रेशंस आ रही हैं कि आप काफ़ी समय तक बिल्कुल स्टक पोजीशन में रहे होंगे और अब आपने निकल करके अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग की है। आपके लाइफ में नई शुरुआत हुई है और जिसमें आपको ग्रोथ मिल रही है। और इतने लड़ाई झगड़े, इतने टावर मूवमेंट से, ये थर्ड पार्टी से बहुत ही सैड वाले कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आप यहाँ से निकल के आपने अपनी न्यू बिगिनिंग की है, ये देखिए। और न्यू बिगिनिंग भी इतना आसान नहीं होता करना, आपने ना जाने क्या ही कुछ झेला होगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी भी बहुत आपके पीठ पीछे, एक तो थर्ड पार्टी में आपको डाला गया, टावर मूवमेंट आपके लाइफ में लाए गए। ये पर्सन आपके लाइफ में जो है ना, जिसके साथ आप लव रिलेशन में या आप मैरिड भी हो सकते हैं इनके साथ, ये इस इंसान ने आपको दुख तकलीफ़ देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जितना हद तक इससे हो पाया है इसने दिया है। और आप ये हैं, देख रहे हैं आप इतने हिम्मती, इतने गुणवान, इतने चरित्रवान इंसान रहे होंगे कि इस इंसान ने आपके ऊपर आपके ऊपर जुल्म की सारी हदें पार कर दी होगी, लेकिन आपने अपने आप को पता था कि आप क्या हैं, लेकिन फिर भी आपने इसके तलवारों का जवाब जो ये आपके साथ कर रहा था, आपने उस वे में नहीं दिया इसको, और आपने यहाँ पे मूव ऑन भी किया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, मूव ऑन किया हुआ है। या हो सकता है कि आपकी दिलों की दूरियां हो यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली आपने मूव ऑन किया हो, और हो सकता है ये भी कि आपने मूव ऑन भी कर लिया हो फिजिकली भी, क्योंकि इन लड़ाई झगड़ों से आप वाकई में तंग आ चुके थे और आपने मूव ऑन किया है। और आप दोनों के बीच में ये, मुझे लगता है ये लड़ाई झगड़े आपने समाप्त करने के लिए, इस थर्ड पार्टी से बाहर जाने के लिए, आपने इस टावर मूवमेंट को आप बर्दाश्त नहीं कर पाए शायद, और आपने इस रिश्ते से यहाँ पे मूव ऑन की मुझे वाइब्स मिल रही हैं। और आपने ये देखिए, जब आप यहाँ इनके लाइफ से चले गए होंगे, इन्होंने अभी इनका जी नहीं भरा आपके साथ इस तरीके की हरकतें करते हुए, लड़ाई झगड़े आपको टावर मूवमेंट में डालने के लिए। जब इनका दिल इससे नहीं भरा तो यहाँ पे भी थर्ड पार्टी आ गई फ्रेंड्स। ये देखिए, ये थर्ड पार्टी और ये थर्ड पार्टी दोनों, तो इन्होंने क्या किया कि ये देखिए, ये आप दोनों का रिश्ता बहुत ही प्योर और पवित्र था, लेकिन इन्होंने इसमें थर्ड पार्टी बीच में घुसी। ये देखिए, और ये मून देखिए उल्टा, इस मून से मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। और ये भी कार्ड लेते हैं इसके साथ, कहाँ गया, चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं कि ये मून जो है, इन्होंने हर फुल मून या न्यू मून में जो कुछ भी ये किसी के पास जाते होंगे, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ये किसी जो टूने टोट के या ब्लैक मैजिक्स वगैरह करते होंगे, उनके पास जा कर के ये आपके इमोशंस को बुरी तरीके से तोड़ना चाहते थे, और इन्होंने ये किया और करवाया है आपके ऊपर। लेकिन फ्रेंड्स, आप ऐसी एनर्जी में है ना, ये देखिए द स्ट्रेंथ की एनर्जी में, आपकी एनर्जी बिल्कुल माँ भगवती, जो माँ दुर्गा है ना, उनकी शक्ति है आपके अंदर। तो ये टोने टोट के ये करवा तो रहे हैं, लेकिन आप अपने ही एनर्जी में हैं, आपके ऊपर शायद ये असर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। किसी थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने आपके लिए ऊपर, यहाँ पे भी देखिए ब्लैक एनर्जीज़ हैं, इन्होंने आपके ऊपर यहाँ पे भी ब्लैक मैजिक वगैरह, डेथ स्पेल, पता नहीं क्यों मेरे को वाइब्रेशंस आ रही हैं कि डेथ स्पेल्स करवाए गए हैं किसी ग्रेवयार्ड वगैरह में जा कर के, डेथ स्पेल्स। क्योंकि यहाँ पे देखिए
मैं आपको क्या ही टावर मोमेंट जो आया है ना, इससे ही ऐसा लग रहा है कोई आपकी लाइफ में या आपका लव रिलेशनशिप ही है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। जब आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए, लड़ाई झगड़े हुए और आपका सेपरेशन हुआ, आपने इस क्रूर इंसान का, जो ये बहुत ही ज़्यादा ये घमंड करते थे, आपने इन्हें छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद अब ये जो है बिल्कुल खड़े हैं, देख रहे हैं कि अब किसके ऊपर ये तलवारें तानेंगे। आप तो चल दिए, अब ये जो है आपके ऊपर ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं कि किसी तरह से आप लौट के आएँ, इनके पैरों में गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगे, क्योंकि ये ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत बड़ा ईगोइस्टिक पर्सन। ये देखिए कि ये फिर से अब आपके पास आए, गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगे और ये आपके ऊपर एहसान करें कि अच्छा तुम आ गए, हाँ अब तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कि ये जो स्पेल्स करवा रहे हैं ना, ये इसलिए स्पेल्स करवा रहे हैं कि इन्हें ना आपके आगे आना पड़े, आपको अपने वापस लाने के लिए आप खुद ही इतने परेशान होके खुद ही इनको कॉल करो, खुद ही इनको मैसेज करो और इनके लाइफ में अपनी परेशानियां बताइए, क्योंकि ये स्पेल्स कर रहे हैं आपके ऊपर। और इनसे सेपरेशन के बाद आपकी एनर्जीज़ काफ़ी लो वाइब्रेशन में चली गई थी, इसलिए इनका असर आपके ऊपर पहले हो रहा था और आप ऐसा सोच भी रहे थे कि मैं वापस इनके पास ही चली जाऊं और भले मेरी गलती नहीं है, पर इनके पास रहने में आप खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि मैं सेफ़ रहूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये घमंडी पर्सन ने आपके इमोशंस पे काफ़ी स्पेल्स करवाए हैं कि आप इमोशनली डिस्टर्ब होके फिर वापस इनके पास जाएं, इनके शरण में जाएं, फिर इनसे इनकी ही गलतियों को अनदेखा करके इनके साथ जो ये गलत करवाना चाहते हैं, आप फिर से उन्हीं सब पचड़ों में फंस जाएं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे जो है आपके अंदर ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप यहाँ पे इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ चुकी है, आप देख रहे हैं। और ये देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए अब आपने अपनी तलवार उठा ली है इनके खिलाफ कि ये जो आपको परेशान कर रहे थे इतना ज़्यादा, आपने बिल्कुल आपके सर पे इन्होंने टावर ला के खड़ा कर दिया था, तो अब आपने भी अपनी तलवार उठा ली है और डिवाइन हैंड भी आपके साथ है। आपने सब कुछ, यहाँ पे देखिए ये पत्तियाँ सूखी हैं, अपने लाइफ से सारी सूखे पत्तियों को आपने झाड़ के फेंक दिया है। अब आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, कुछ आपकी लाइफ में क्लियरिटी आने वाली है और आप इस एनर्जी में, स्ट्रेंथ की एनर्जी में, आपके अंदर ये माँ भगवती की एनर्जी रिसाइड करती हैं। इसीलिए इनके जो इन्होंने काली क्रियाएं आपके ऊपर करना चाहा, टावर मूवमेंट लाना चाहते थे कि आपके ऊपर टावर मूवमेंट आए ताकि आप फिर भागते हुए इनके पास आएँ और ये फिर आपसे लड़ाई झगड़े करके इस टावर मूवमेंट में फिर आपको डाल दें और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते रहें। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग ही है और काफ़ी क्लियरिटी के साथ कोई आपको सब कुछ क्लियर आपके दिमाग में हो गया इस इंसान का। पहले आपको कुछ दिखता नहीं था और अभी आपके माइंड में सब कुछ क्लियर है कि ये इंसान कैसा है और ये आपको अपनी तरफ एनर्जेटिकली पुल करना चाह रहे थे कि कुछ टूनी टूटकी वगैरह करके आपको अपनी तरफ फिर से खींचा जाए और फिर से आपके ऊपर एक बार कहर ढाया जाए, ऐसा टावर मूवमेंट लाया जाए। आपकी ये न्यू बिगिनिंग को रोकना चाहते हैं। इस शक्ति से इनको बहुत चिढ़ है। ये जो डिवाइन की एनर्जीज़ है ना आपके अंदर, इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ है। ये देख रहे हैं, ये इतना जले फूके हमेशा रहते हैं क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है और आपकी स्पिरिचुअलिटी से ही इनको काफ़ी जलन है। ये चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी छोड़ के इनके साथ ये जो भी गलत कामों में लिप्त रहते हैं आप भी उसी में लिप्त हो जाएं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको गॉड ने इस इंसान का असली चेहरा दिखाया है। एक ऐसे टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में इसीलिए लाए गए हैं कि आप इनका असली चेहरा देखें और अपनी आंखें खोल के देखें कि किसी के प्यार में इतने अंधे ना हो आप कि कोई
जो आपको पहले गिव एंड टेक इक्वल रखता था, अब उसने आपको इस टावर में लाके खड़ा कर दिया। वो भी क्यों? इस थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, दो दो कार्ड्स शो कर रहे हैं थर्ड पार्टी के। तो आपको थर्ड पार्टी के कारण ही इतने बड़े टावर मूवमेंट दिए कि आप इनके लाइफ से चले जाएं या आपकी डेथ तक हो जाए। इस तरीके के टावर मूवमेंट आपके लाइफ में लाए गए और इतने बुरी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये आपके लाइफ में ऐसे ऐसे स्पेल्स कराए गए कि आप, अगर आपको इस एनर्जी में, स्ट्रेंथ की एनर्जी में देख रहे हैं तो अभी ये सोच रहे हैं अभी मैं क्या करूं, खड़े होके विचार कर रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। ये तो मेरे लाइफ से चला गया, आपने मूव ऑन कर लिया यहाँ पे। अब ये सोच रहे हैं कि अब किस तरीके से, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी प्योर थी, आप काफ़ी प्योर इंसान थे। ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड ऐसे नहीं आता है, आपके अंदर वो जज्बा है। देखिए ये लड़की शेर के मुँह में हाथ डाल रही है, तो कौन इस तरीके का काम कर सकता है? क्योंकि माँ दुर्गा को भी दिखाते हैं कि वो शेर की सवारी करती हैं, तो सेम वही एनर्जी आपके अंदर है। काफ़ी प्योरिटी है आपके अंदर। ये वाइट कपड़े आप देख रहे हैं, ये इस लड़की ने पहन रखे हैं, तो ये इसके इन आपकी प्योरिटी से ये अपनी लाइफ में सब कुछ मौज कर रहे थे। ये देखिए इस एनर्जी में थे, सबको परेशान करके धोखा देना, सबके साथ लड़ाई झगड़े करना, अपनी घमंड दिखाना, किसी को इंसान ना समझना, किसी के साथ कुछ भी कर जाना। उसके दुखों का इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगला क्या सोचता होगा, उसको मैं कितना पेन दे रहा हूँ। किसी को भी टावर मूवमेंट में इंसान डाल देते था, किसी के साथ लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा। ये घमंड इसको इतना था क्योंकि ये स्ट्रेंथ जो इसके पास थी ना, वो आपकी थी। आपकी सारी स्ट्रेंथ से चुरा के लोगों पे बर्बरता करता था और आपको बिल्कुल लो एनर्जीज़ में ये ले जाता था। इस एनर्जीज़ में से आपके ऊपर इतने टावर मोमेंट ये तैयार करता था कि आप लो एनर्जीज़ में चले जाते थे। और ये जो है इन थर्ड पार्टीज़ में, यहाँ भी थर्ड पार्टी, वहाँ भी, ये आपकी ना सुन करके इन्होंने खुद ही ये इस तरीके के इंसान थे, आपके साथ इन्होंने इतनी बर्बरता दिखाई, इतने सारे लड़ाई झगड़े टावर मूवमेंट, लेकिन इन्होंने आपको ही उल्टा बदनाम किया था। क्योंकि ये इस तरह के, इनको किसी के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको पता था कि आप जिस दिन सच बोलोगे उस दिन इनका क्या होगा। जो ये इस तरीके के घमंड के एनर्जी में घूमते हैं ना, तो इनको पूछेगा कौन और इनकी कितनी बेइज्जती होगी। जो इन्होंने झूठा अपना एक मुखौटा पहन के इस समाज में अपने आप को इतना पावरफुल दिखा रहे, तो जिस दिन आप इनकी पोल खोलोगे उस दिन इनका क्या होगा। तो इसी के डर से इन्होंने आपके ही बारे में उल्टी गॉसिप्स की हैं आपके मूव ऑन करने के बाद, क्योंकि ये आपके एनर्जी से हमेशा डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि आप इनका अब सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रेंथ में हो इस समय, आपके पास डिवाइन पावर्स हैं और इन्हीं पावर्स को ख़त्म करने के लिए इन्होंने आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लाया, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज लाई और आपको थर्ड पार्टीज़ में डाला। कभी आपको आपकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं दी, हमेशा आपको इन्होंने फंसा के रखा और अभी भी आपको फंसा के रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इस समय स्ट्रेंथ में तो हो, आपने इनको छोड़ तो दिया है, लेकिन फिर भी ये आपको इस तरीके से बांधना चाहते हैं, लाइफ में कोई क्लियरिटी आपको देना नहीं चाहते हैं। और अब कैसे बांधना चाहते हैं? ये जो है ब्लैक स्पेल्स करके। अगर ये आपके ऊपर ब्लैक स्पेल्स करते हैं, काली क्रियाएं करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अब ये बहुत ही इस समय टेंशन में है कि इतनी सारी काली क्रियाएं ये कर रहे हैं, तो आप ऐसे स्ट्रेंथ के एनर्जी में कैसे हो? क्यों आपके ऊपर असर नहीं कर रहा? क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ भी जा रहे हैं काफ़ी इन्होंने यहाँ पे मेहनत की है, आपको नीचे गिराने के लिए काफ़ी मेहनत की है। और थर्ड पार्टीज़ में तो पूछिए ही नहीं, इन्होंने क्या क्या किया है आपके साथ। ये कार्ड्स तो साफ साफ बोल रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कर्मा हमेशा वापस लौट के जाता ही है, क्योंकि ये सारी कहानी होने के बाद जब आप इनके लाइफ से निकले हैं तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई है, एक कुछ पुराना ख़त्म हुआ है। इनकी एनर्जी आपके लाइफ से अभी
आप इनकी एनर्जी से आपका कोड कट हो चुका है। जो इस व्यक्ति के आप एनर्जी में थे ना, इनका आप से इनका कोड कट हुआ है और आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है। आपकी लाइफ में डिवाइन ने आपको मदद किया है। और देखिए यहाँ पे आपको क्राउन भी पहना है, डिवाइन ने इस सोर्स को क्राउन पहना है, क्योंकि अभी आप और स्ट्रेंथ देखिए कितने अच्छे कार्ड्स हैं कि अभी आप अपने फुल फॉर्म में हो, फुल एनर्जी में हो। और डिवाइन ने यहाँ पे भी देखिए इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ पे भी वो है क्राउन है, और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है। सब कुछ आपके लाइफ में अभी ये प्रेजेंट की एनर्जी है जो बहुत अच्छा चल रहा है, और आप अपने स्ट्रेंथ में हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्म है आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि अभी इनका क्या हो रहा है। और ये सब कुछ जो इन्होंने आपके साथ किया है इसी फुल मून पे जो इन्होंने किया था, तो ये सब कुछ क्योंकि आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ की है। ये देखिए बहुत तगड़ी एनर्जीज़ हैं आपकी, माता रानी की एनर्जीज़ हैं। तो ये जो कुछ भी आपके ऊपर भी इसी जो ये गया है अमावस्या, इसमें भी इन्होंने कुछ आपके ऊपर किया है कि आप फिर से इमोशनली डिसबैलेंस होकर इनके पास दौड़ के आएँ और फिर ये आपके ऊपर अपनी बर्बरता बरसा सके। लेकिन आप टोटली चेंज हो चुके हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे कि आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं है। ये सोच रहे हैं आप पहले की तरह हैं, इसलिए आपके ऊपर स्पेल्स कर रहे हैं कि आप फिर से लौट के इनके लाइफ में आ जाएंगे और ये फिर अपनी जो ये है अपनी घमंडी इंसान अपना घमंड आपके ऊपर दिखाएगा। लेकिन अब आप टोटली चेंज हो चुके हैं। अब आप वो इंसान है ही नहीं जो पहले थे इनके लाइफ में। ना अब आपको इनके किसी हरकतों से कोई फ़र्क पड़ रहा, ना थर्ड पार्टी से कोई फ़र्क पड़ रहा, ना अगर आप मैरिड में हैं तो ना उससे कोई फ़र्क पड़ रहा, ना ये कोई टावर मूवमेंट भेज रहे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं। बिल्कुल बहुत स्ट्रेंथ है इस समय आपके पास। और इसीलिए जो इनका ब्लैक मैजिक ये कर रहे हैं ना, ये ब्लैक मैजिक टावर मोमेंट ला रहे हैं, लड़ाई झगड़े ला रहे हैं, तो आपके ऊपर ये कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी जो इतनी पावरफुल है ना, वो सब इनके एनर्जीज़ को जो ये लो वाइब्रेशंस के एनर्जीज़ आपके पास भेज रही है ये काम नहीं कर रही है। अभी ये कट हो जा रही है। ये देखिए ये एनर्जीज़ बिल्कुल कट हो जा रही हैं। ये अगर कोई ये भेजना चाहते हैं आपके ऊपर तो आपकी एनर्जी इनसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ये एनर्जीज़ वापस जा रही हैं। कहाँ जा रही है मैं आपको बता रही हूँ कि ये एनर्जीज़ अब इनके ऊपर ही जा रही हैं। ये देखिए इनके ही सर पे जा के फूट रही हैं सारी एनर्जीज़। जितने भी ब्लैक स्पेल्स आपके ऊपर, टावर मूवमेंट, थर्ड पार्टीज़, लड़ाई झगड़े, जो कुछ भी इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक स्पेल किया था अब आपके लाइफ को ख़राब करने के लिए, टावर मूवमेंट लाने के लिए, आपको एनर्जेटिकली पुल करने के लिए, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया था, ये टावर मूवमेंट अब इन्हीं के सर पे जाके फूट रहा है। ये देखिए ये इनकी अब ये द हर्मिट की एनर्जीज़ में आ गए हैं। वेरी सैड, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब अपनी रही से ही ज़िंदगी ले करके ये काफ़ी दुखी हो करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और इनको काफ़ी कर्मा का दंड मिल रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया है सब कुछ इनको वापस लौट के मिल रहा है, जिसके कारण ये अब इस टावर मूवमेंट में है। जो इन्होंने आपके लाइफ में खड़ा किया था ना, तो ये जो थर्ड पार्टीज़ को जो एंटरटेन कर रहे थे, इन्होंने ही इनके लाइफ में टावर मूवमेंट खड़ा कर दिया है। ये देखिए कर्मा तो लौट के आता ही है फ्रेंड्स। तो ये सारे जो जिन्होंने थर्ड पार्टीज़ में डाल करके आपके लाइफ में टावर मूवमेंट खड़ा किया था, आपके लाइफ में आपको गंदी आपके पीठ पीछे गॉसिप्स की थी, सब कुछ किया था आपको बर्बाद करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, अब वो सारी चीज़ें इनके लाइफ में लौट के आ रही हैं और अब वो इस हर्मिट के एनर्जी में चले गए हैं, क्योंकि अब ये अकेले पड़ गए हैं। सब इनको छोड़ के चले गए हैं। आप तो गए ही थे, चले गए थे, और अब यहाँ पे देखिए ये टावर मूवमेंट थर्ड पार्टी के द्वारा इनकी लाइफ में लाया गया है और जितनी थर्ड पार्टीज़ थी इनकी लाइफ में सब इनको छोड़ के चली गई हैं। अब ये इस एनर्जी में अकेले हैं, कोई इनके पास नहीं है कि इनके दुख दर्द को कोई समझ सके, काफ़ी सैड एनर्जी में है। तो फ्रेंड्स ये तो होता ही है, जो किसी के लिए बुरा चाहता है तो
ये भूल जाता है कि उसके लाइफ में भी बुरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस एनर्जी, ये इतनी ही दुखी वाली एनर्जीज़ हैं। अब इनको काफ़ी पछतावा हो रहा है जो इन्होंने आपकी लाइफ में इतनी घटिया हरकतें की हैं, टावर मूवमेंट लाए, इतने लड़ाई झगड़ा इन्होंने करवाए आपके लाइफ में, और उससे भी इनका दिल नहीं भरा। इन्होंने थर्ड पार्टीज़ में आपको रखा और ब्लैक मैजिक भी करवाए। ये किसी प्रोफेशनल के पास जाकर के इन्होंने करवाया था आपके ऊपर कि सामने से तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो इन्होंने यही सोचा था कि पीठ पीछे से जब मैं ऐसे करवाऊँगा तो आप पक्का डिसबैलेंस हो जाएंगे, और इन्होंने ब्लैक मैजिक करवाने के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च किए हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है ही, और इनके पैसे रुपए को भी इन्होंने इस तरीके से गंवाया है आपके पीछे ब्लैक स्पेल्स करने के लिए, और पीठ पीछे गॉसिप तो इन्होंने की ही है। लेकिन आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अपने ही स्ट्रेंथ में आज भी हैं, और आपने अपनी लाइफ की नई शुरुआत की है। आपको अपनी लाइफ में क्लियरिटी मिल गई है कि आपको क्या करना है, और आपकी लाइफ इस समय बहुत अच्छी है, और ये इस एनर्जी में चले गए हैं, अपना कर्मा भुगत रहे हैं। कोई इनके पास नहीं है, इनको अपना अकेलापन ही खा ले रहा है। तो अब इस रीडिंग से ही हम डिवाइन के मैसेजेस को भी लेते हैं। मुझे माफ़ कर दो, ये इस एनर्जीज़ में है, काफ़ी सैड एनर्जी में है, कोई इनके साथ नहीं है इस समय, ये अकेले पड़ गए हैं। हो सकता है इनकी तबीयत वगैरह भी ख़राब हो, लेकिन अब किस मुँह से आपको बुलाएं, तुम्हारा इंतज़ार है। अब ये खड़े होकर के लालटेन जला करके आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुमनामी के अंधेरों में खो चुका हूँ। तो बिल्कुल ऐसा तो होता ही है, जब आप किसी को इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में डालेंगे तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके साथ अच्छा होगा। टाइम भले कुछ लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईश्वर का न्याय तो होता ही होता है। ये टावर मूवमेंट आपके लाइफ में लाने के पहले इन्होंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। ये इमोशनल लेस इंसान, इसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था। अब जब अपने ऊपर पड़ रहा है ना, तो ये आपको जो है इनके छुपे हुए मैसेजेस जो हैं, जो आपको कहना चाहते हैं, ईगो है ना, तो इसलिए झुक नहीं सकते हैं। तो डिवाइन जो है आपको इनकी पोल खोल के बता रहे हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। माफ़ी मांगना चाहते हैं, पर ईगो है, तुम्हारा इंतज़ार है पर आ नहीं सकते। ईगो है कि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर ये झुक के आ जाएंगे। गुमनामी के अंधेरों में खो चुका हूँ, तो ये गुमनामी का ही अंधेरा है। एक ही कार्ड हर्बिट का सब कुछ बता रहा है कि इनके चारों तरफ कोई भी एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा, जानवर तक नहीं दिखाई दे रहे। देखिए आप, ये अकेले पड़ गए हैं और सोच रहे हैं कि मैंने आपके लाइफ में, ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके लाइफ में क्या क्या किया है। द हर्मिट का कार्ड है। 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 9वां महीना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आप देखना कि 9 नंबर कैसे आपको रेजोनेट करता है। हो सकता है ये जो जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है उनकी एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है उनका 9 मंथ में या 9 डेट को उनका बर्थडे या कुछ भी आता हो, तो आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी, यही थी आज की रीडिंग। तो इस रीडिंग को अगर आपसे रेजोनेट होती है तो क्लेम ज़रूर करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर मेरी वीडियो पसंद आती है। फ्रेंड्स, आप कोई भी ऐसे करते हैं कि देख के चले जाते हैं चैनल से वीडियोस को और पसंद भी आती है, तो आप उसे इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर करें। अगर आप किसी से कुछ अपने लाइफ के लिए डिवाइन गाइडेंस हासिल कर रहे हैं, तो आप उसको तुरंत वहीं पे अदा कर दिया करें, उसको कभी पेंडिंग ना रखें, क्योंकि ये इसमें कभी भी कर्मा का लेन देन नहीं बनना चाहिए। कि कोई आपके लिए मेहनत करके रीडिंग निकालते हैं तो आप ज़रूर उसको एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, या उसके चैनल पे आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। तो ये सबके लिए फ्रेंड्स, खाली मेरे लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए रीडिंग में आपसे। थैंक यू एंड बाय बाय, नमस्कार।